नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियाज माला के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गले में आलाप लाने के लिए सबसे असरदार रियाज क्या होता है और सबसे असरदार रियाज कैसे करें ताकि हमारे गले में बहुत जल्दी आलाप आए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ खुले, बहाव के साथ सुर निकले और हर राग में आप दमदार आलाप ले सकें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टिप देने वाला हूँ जो कि आपके गले को चमत्कारी ढंग से खोल सकता है। सबसे पहले दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, आप ये हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो की तारीफ़ भी आप कमेंट में कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आलाप क्या होता है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे, इसके बाद हम चीज़ों को आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी राग को बिना ताल के धीरे धीरे सुरों के माध्यम से सजाते हैं तो हम उसे आलाप कहते हैं। ये गायक की गहराई, पकड़ और गायकी का असली परिचय देता है। अगर आपको मैं कहूँ कि हमें सा से पा तक जाना है तो हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से आलाप ले सकते हैं। इस तरीके से आपने बड़े बड़े कलाकारों को सुना होगा, गाने के शुरुआत में हम आलाप लेते हैं। इससे हम गाने का भाव बताते हैं कि गाने का भाव क्या है। अगर आप किसी भी गाने को शुरू करने से पहले गाने के भाव को अगर आप आलाप के माध्यम से लोगों के सामने तक लेकर के आते हैं तो लोग उस गाने को समझते हैं और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जब आप गाना गाएंगे तो इसलिए आलाप ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ कि आलाप हमें गाने में भी बीच में बड़े आलाप लगाने पड़ते हैं, गाने में गायकी के साथ में, वो चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इसका भी अभ्यास करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आलाप हमेशा विलंबित लय में ही आलाप का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको करके सुनाया, इसी फ्लो में, इसी टेम्पो में ही हमें प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में और क्रमशः स्पीड बढ़ानी है। अब दोस्तों, सबसे पहले आलाप के लिए शरीर और मन की तैयारी कैसे करनी होती है। सबसे पहले बैठने की मुद्रा यानी कि पोस्चर हमारा क्या होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, छाती खुली रहेगी और गर्दन हमारी ढीली रहेगी। दूसरा हमारा जो ब्रीथ वर्क है यानी कि सांस की कैसे तैयारी करना है, इसमें हमें 3 डीप ब्रीदिंग करनी है। सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, ऐसा 3 बार करना है, ये डीप ब्रीदिंग करनी है। अब इसके बाद ध्यान और एकाग्रता, आंखें बंद करके 1 मिनट तक ओम या कि सा का हमें जप करना है। जैसे कि सा आप लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट तक सा लगाएंगे या फिर आप ओम लगाएंगे। ये आलाप शुरू करने से पहले, आलाप का अभ्यास करने से पूर्व की ये तैयारी है। ये तैयारी आपके स्वर मार्ग को खोलती है और आपके दिमाग को शांत करती है, जिससे कि सुर जो हैं आपको समझ में आएंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे। तीसरा जो यहाँ पर चीज़ है कि आलाप रियाज की प्रक्रिया कैसे हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, या तो आप हारमोनियम में सा पा लगाइए या फिर आप तानपुरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तानपुरा ड्रॉइड या कि आई तबला प्रो नाम से ये ऐप आता है। तो जो तानपुरा ड्रॉइड है ये बिल्कुल फ्री है, आई तबला में आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है। तो आप तानपुरा ड्रॉइड को डाउनलोड करिए और वहाँ से जो सेटिंग पहले से है सी शार्प में, आपको सी शार्प भी प्ले करना है और वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी है। और जो आपका स्केल हो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको सी शार्प अगर आपका स्केल है तो उसमें कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरुआत कहाँ से करना है, स्टेप 2 ये है, आपने पहला तो सापा लगा लिया, शुरुआत हमें खरज से करना है। खरज से मतलब कि मंद के स्वर से जहाँ तक आपका स्वर जाए वहाँ तक कीजिए, अन्यथा आप केवल सा का ही अभ्यास करें। आप सा लगा लीजिए 5 से 7 मिनट तक
आप इसी का अभ्यास करेंगे। गहरी सांस लीजिएगा, पूरे सांस तक आपको सा बोलना है, ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। फिर रे में जाएंगे, रे गा, और इसी में हम फिर आगे चल करके सा की जगह आ बोलेंगे, रे की जगह आ बोलेंगे, गा की जगह आ बोलेंगे। ये अभ्यास करना है। मुख्य बिंदु इसमें हमें ध्यान में थोड़ा सा ये रखना है कि सुर में कंपन यानी कि वाइब्रेशन को महसूस करना है, नाक और गले पर बिल्कुल जोर नहीं डालना है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कि मध्य सप्तक में विस्तार करना है। अब धीरे धीरे सारे गामा तक हमें बढ़ना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, और हर स्वर को पकड़ करके लंबा खींचने की कोशिश करना है। पहले आप शब्दों को बोल कर करेंगे, जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक सा बोलना है। वापस से आगे चल करके जितनी देर तक आप सांस को रोक सकेंगे रे बोलना है, फिर गा बोलना है, लंबा खींचना है स्वर को। अब इसके बाद इसी में हमें आ भी बोलना है। जैसे सा बोला आपने, सा को लंबा खींच रहे हैं, आप सा के तुरंत बाद आ बोलिए, आ को लंबा खींचिए सा के स्वर में ही, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। उसी तरीके से अगले सुर में आ, और ये करते करते अगर हम पा तक माँ तक जाते हैं। अब जो स्टेप 4 है इसमें, अब इसी में हमें उतार लाना है, यानी कि अब ग्लाइडिंग नोट्स का रियाज करना है। इसको ग्लाइडिंग नोट्स बोलते हैं। जैसे कि आप ऊपर गए, अब ऊपर से हमें नीचे आना है। क्रम से जिस तरीके से हम ऊपर गए हैं, स्वर को खींचते हुए आराम आराम से स्वर को बोलते हुए एकदम लो टेम्पो में, उसी तरीके से हम नीचे भी आएंगे। यहाँ से देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं धा तक गया हूँ तो धा में बोलना है, धा पा यहाँ पर जितने भी स्वर के ऊपर देर तक रुकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर धा को आप आ भी बोलना है, ये आपका बाद में होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब इन स्वर, ये जो रियाज मैंने आपको बताया ऊपर जाने का और नीचे जाने का, ये आपके गले में, इसके अभ्यास से आपका गला लचीला बनता है, इसलिए ये अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक टिप्स बताऊंगा आखिरी में कि गले को कैसे खोलना है, उसके लिए मैंने टिप्स बताने के लिए जो वादा किया था अब उसकी बारी है। तो ये जो आपको मैंने अभी रियाज बताए, इस रियाज को आपको ध्यान में रखना है और बहुत बेहतर तरीके से वो रियाज को करना है। अगर आप जो चीज़ मैंने बताई इसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द और 1 हफ्ते 15-20 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट समझ में आने लगेगा, लेकिन 20 दिन तक आपको मेहनत करनी है। अब जो मैंने एक एक्सक्लूसिव टिप बताने के लिए बोला था वो ये है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है तो हल्का गर्म पानी, उसके साथ में शुद्ध घी का 1 बूंद, ये आपको सुबह रियाज से पहले लेना है। ये आपको आपके गले को अंदर से चिकना करता है, जिससे आलाप में कोई अटकाव नहीं आता है। ये आलाप के लिए स्पेशल है। साथ ही हंकार का अभ्यास करना है, जैसे कि सा की जगह आपको हम बोलना है, हा और हा के ऊपर बिंदी है तो हंग बोलना है। ऐसा आपको सुबह ये रियाज करना है, पहले सा के पहले यही रियाज करना है। ये विशेष रूप से आपके स्वर मार्ग को सक्रिय करता है। कुछ आपका मैं यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को आप जिस तरीके से मैंने बताया है सेम उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके गले के लिए और बहुत ही जल्द आपके गले में अपना इम्पैक्ट डालेगा, और फिर आप आकर के यहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपको इसका फ़ायदा मिला या कि नहीं। तो दोस्तों ये था गले में आलाप लाने का संपूर्ण रियाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा राग आप सबसे ज़्यादा गाते हैं और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली रियाज की जो वीडियो आए वो आप मिस ना करें। गला खुलेगा तो सुर फूटेगा, सुर फूटेगा तो आत्मा गाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वर साधना करते रहिए। हर दिन सुरों से भरा हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।